वेलकम गाइस मेरे चैनल हेलो स्टडीज़ में मोस्ट वेलकम। श्रुति अजय गुप्ता वेलकम करती है आपके लिए बहुत कुछ लेके आने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें बताते जाइए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में हम फिर से आ गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही चल रहा है, आपका चैप्टर 2 ही चल रहा है। सेल्फ से रिलेटेड ही सारी थिंग्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको आपके सामने रखी, आपको बताई हैं। बहुत सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में आपको नोट्स भी दिया था, है ना। तो प्लीज़ वो सारे नोट्स को आप अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, और कैसे एटीपी बनता है, कैसे कौन सी चीज़ें फॉर्म होती है, कौन सी चीज़ें ब्रेक होती है, सब कुछ बताया। अब देखिए, सबको एक साथ आपको बताएंगे, आपको आज बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा देखिए, पहले क्या है, देखिए ये एक सेल है, हमारा जो ऑर्गन से पूरा बॉडी पूरी सेल से बनी हुई ना, हमारा ऑर्गन में पूरा सेल है। सेल होता है, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सेल है, देन सेल से टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होता है, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होता है। ऑर्गन फॉर्म होने के बाद ऑर्गन सिस्टम, क्लियर है। जब ये ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म होते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स। याद रखिएगा इसे, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी, हम सभी, अस, समझ में आ रहा है ना। सेल बना, सेल के कंबाइन होने के बाद टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन जब मिल गए तो ऑर्गन सिस्टम बने, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बना। हमारे बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन्स है, टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है, बहुत सारे हैं। आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, छोटे छोटे, और सबके फंक्शंस अलग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए ये आपको कंप्लीट बताती है। अब हम चलते हैं पहले सेल। ठीक है, सेल से क्या है, सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। देखो ठीक है, सेल क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। एरो गलत बनाया हमने। ठीक है, सेल न्यूट्रिएंट्स लेता है। न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद ये क्या करता है, क्या करता है ये पूरे न्यूट्रिएंट्स लेके, सेल है ना। न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद जो अंदर प्रोसेस होता है, अभी और बताएंगे, अभी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी छोटे इसमें देखिए, न्यूट्रिएंट्स लेता है, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेस हमने आपको इसके पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेके वो न्यूट्रिएंट्स फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स के साथ में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जाता है ना, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो न्यूट्रिएंट्स जाता है, पहले सेल में आता, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाता तो बहुत सारे केमिकल्स के साथ में रिएक्शन करता है। बहुत सारे केमिकल्स के साथ में रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है, वो कार्बन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन। क्लियर है, ये सारी चीज़ें बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। केमिकल रिएक्शन होता है ना, ये न्यूट्रिएंट्स फिर सब मिलकर के ये बनाता है। अब देखिए इसमें क्या है, 3 मेन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 मेन होते हैं। नाइट्रोजन होता है, ये हमें प्रोटीन से मिलता है। ठीक है, प्रोटीन से नाइट्रोजन में मिलता है। अब ये जो 3 मेन होते हैं, ठीक है, ये हाफ प्रोसेस हो गया। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो हो गया, एब्जॉर्ब करने का काम, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं, टोटल प्रोसेस कंप्लीट। जस्ट अ मिनट ना, फिर से लाइट की प्रॉब्लम है।
सॉरी, हाँ देखिए बताया था आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 आपकी क्या हो गई, ये मेन चीज़ है। आपको पता थी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस खत्म, एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब देखिए अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा, पूरा ये ब्लड में घूमता है, ब्लड में घूमता है, साथ ही हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन भी उसके साथ साथ में क्या होता है, ब्लड में घूमता है, समझ आ रहा है। अब देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, यही सब आ गया, सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, O2 भी आ गया, O2 भी आ गया। O2 आने के बाद फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस भी हो गया, ठीक है। और उसके अंदर फिर से केमिकल रिएक्शन के साथ साथ में एनर्जी पूरी फॉर्म हो जाती है। आपको लग रहा हो कि बार बार ये क्यों बता रही है, ये बताना ज़रूरी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े थोड़े प्रोसेस चेंज होते हैं ना, है ना। तो अब यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया एटीपी कैसे फॉर्म होता है, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब उसको एक से एक इसके अंदर बताते हैं आपको। ये फॉर्मेशन ना थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए धीरे से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये एक हमने बनाया, क्या है ये, सर्कल सर्कल है नहीं, ये आपका सेल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ होता है आपका सेंटर में टिश्यूज, जितने सारे प्रोसेस थे ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमने क्या खाया, कुछ खाया हमने, ठीक है, खा लिए, खाने के बाद फिर क्या होता है, माउथ से ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, चर्निंग प्रोसेस होता है, वहाँ पर पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक जूस। देखिए अब स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ये एंड है आपका, यहाँ तक के अभी एंड है आज के लेक्चर का, फिर बाद में बताएंगे, तो इसे प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, चर्निंग की प्रोसेस के बाद, चर्निंग प्रोसेस बाद वो लिक्विड बन जाता है, फिर से प्रॉब्लम। दिस इज योर सेल एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस आपको समझ में आ रहा है, ये सब कुछ लिख के दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, दिस इज अवर न्यूक्लियस, अब जो प्रोसेस क्या कहा था हमने, स्टार्टिंग में क्या होता है, हमने कुछ खाया, हमें मॉलिक्यूल्स मिले, बायोमॉलिक्यूल्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स मिल गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये सब मिले। तो उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट का हमने ग्लूकोज को लिया था, ठीक है। ग्लूकोज लेने के बाद उसे क्या किया था, ग्लूकोज लेने के बाद उसे ऑक्सीडाइज करवाया, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के बाद कैसे करेंगे, तो देखिए ये साइटोप्लाज्म में होता है, देखिए दिस इज योर साइटोप्लाज्म ना, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था ना आपने, किस में होता है, ग्लाइकोलिसिस किस में बताया था, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड ATC, ये आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस होता है, किसका होता है, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का हुआ। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ठीक है। इधर से आया O2, O2 आया, C6H12 को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद क्या बन गया आपका, बहुत सारी चीज़ें फॉर्म हुई, क्या क्या फॉर्म हुआ, CO2, H2O, देन सम मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, शॉर्ट फॉर्म है, नोट डाउन करना है, NADH2 एंड मेन पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। ये सब फॉर्म हो गया। अब हमें मेन किसका काम है, ये पायरुविक एसिड, बिकॉज पायरुविक एसिड आर कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्ट देखिए लिख रहे ब्रैकेट में, हाँ कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, नेम चेंज हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम, इसके बाहर लिख रहे स्पेस के लिए,
कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम है ACETYL, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब यहाँ क्या है, ये एसिटाइल कोएंजाइम है, यहाँ आपका देखिए लाइक दिस, तो ध्यान से देखना, इसके पहले थोड़ा सा क्लियर करवाया था, फिर अभी दिखा रहे हैं। लाइक दिस, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स, दिस इज योर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता है, बन गया, किससे बना, पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल्स के साथ में रिएक्शन करके एसिटाइल कोएंजाइम में बना। ये क्या हो रहा है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है। जस्ट अ मिनट, कभी ऐसा होता है वीडियो बनने में बहुत प्रॉब्लम जाती है कहीं कहीं पे, ठीक है, ये समझ में आ गया है ना। अब ये मैट्रिक्स हमने बता दिया, अभी हमें इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो यही हम लिख के दिखाते हैं, आपको बता दिया हमने, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है अंदर TCA साइकिल हो रहा होता है। तो देखिए जो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 साइकिल होते हैं जो इसके अंदर होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर, अभी हम लिख के दिखा रहे हैं, देखिए TCA एंड ETC, ठीक है, ये 2 साइकिल हो रहे होते हैं, क्लियर है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम में TCA में जाएगा, 2 है हमारे ETC और TCA, TCA में जाएगा। TCA में जाने के बाद आपको फिर से कुछ और, फिर से केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होता है तो फिर से क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती है आपकी, क्या क्या फॉर्म होता है, एक CO2 मिलता है आपको, क्लियर है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर NADH2 मिलता है, फिर FADH2, क्लियर हो गया। डी अच्छे से नहीं लिखा है, NADH2 एंड FADH2, क्लियर हो गया। किससे मिलता है हमें, TCA साइकिल से। ये हो गया प्रोसीजर। अब ये फॉर्म हो गया, CO2 भी मिल गया। अब क्या होता है TCA साइकिल से, जैसे NADH2 FADH2 CO2 फॉर्म होता है, तो ये 2 चीज़ें FADH2 और NADH2 कहाँ जाती है, ATC में। TCA का प्रोसीजर खत्म, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस खत्म, TCA साइकिल में हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम में TCA में जाकर के रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद NADH2 FADH2 बनाया, उसका प्रोसीजर खत्म, अब चला गया ETC में, ठीक है। अब ETC का काम चालू है, तो ETC क्या करता है, ETC में जाता है ना, तो जब ETC में जाता है, देखिए यहाँ बता रहे हैं, तो NADH2 एंड FADH2, ठीक है, क्या करते हैं, NADH2 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है एंड FADH2 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है, बन गई हमारी एनर्जी। इसके साथ में क्या क्या होता है, एनर्जी एंड CO2 दोनों बाहर निकलता है। क्या निकलता है, एनर्जी एंड CO2, एनर्जी के साथ साथ में CO2 बाहर निकलता है। समझ में आ गया सारा प्रोसीजर। बहुत उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारा प्रोसीजर हमने एक के अंदर बताया है, इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, है ना। ये आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म के अंदर आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका क्या क्या होता है, TCA साइकिल एंड ETC होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, याद रखिए इसे। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ये लेक्चर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते करते बना है हमारा, ठीक है। बीच बीच में कई कई प्रॉब्लम्स आई है, वो करते करते बना है। चलिए ठीक है, लेकिन बना अच्छे से है, हमने बहुत अच्छे से समझाया। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में।
यहाँ तक हमने बता दिया कि एटीपी कैसे बनती है, एनर्जी हमें कैसे मिलती है हमारी बॉडी को। क्लियर है? बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए, वर्क हार्ड। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।